क्या आपको लगता है थॉमस एडिसन को आलस नहीं आया होगा, फिर भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार कैसे किया? स्टीव जॉब्स को क्या कभी आलस नहीं आया होगा, फिर भी उन्होंने फ्यूचरिस्टिक फ़ोन को जनरेट किया? क्या एलन मस्क को आलस नहीं आया होगा, फिर भी उन्होंने अपने लिए एक रॉकेट बना लिया? क्या धीरूभाई अंबानी को आलस नहीं आया होगा, फिर भी उन्होंने कामयाबी की बुलंदियां छुई? क्या विराट कोहली को कभी आलस नहीं आया होगा, फिर भी वो आज इंडिया के सक्सेसफुल कैप्टन में से एक हैं? क्या अमिताभ बच्चन को आलस नहीं आया होगा, फिर भी वो भारतीय सिनेमा के डॉन हैं? पता मुझे सब कुछ है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, पर आलस का जो एक कीड़ा मेरे अंदर है वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता। रात को पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ने नहीं देता, सुबह जल्दी उठकर जिम जाना चाहता हूँ तो जाने नहीं देता। आलस का ये कीड़ा इतना अंदर तक मेरे में चला गया है कि मैं सोचता सब कुछ हूँ पर करता कुछ नहीं हूँ। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो पूरी देखने के बाद आपको आलस कभी नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये आलस कहीं से आता नहीं है, इसे हम ही लाते हैं। कोई भी काम अगर हम पूरे मन से करते हैं या वो काम अगर हमारे इंटरेस्ट का होता है तो हमें कभी आलस नहीं आता है। अच्छा, आप ये बताओ कि आज आपको आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो क्या आपको आलस आएगा? नहीं ना। पहाड़ तोड़कर भी अगर आपको जाना पड़े तो आप जाओगे, और सेम नेक्स्ट डे आपको ये कहा जाए कि आज आपको आपके घर की छत की पूरी सफाई करनी है तो आपको फौरन आलस आ जाएगा। और ये सच है, ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। इस बात से ये चीज़ क्लियर होती है कि आलस का सीधा कनेक्शन हमारे इंटरेस्ट से होता है। अगर आप खुद से इस आलस को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को समझना होगा। अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, वो क्या चाहता है, तो फिर आपको आलस कभी नहीं आएगा। हमारा माइंड हमेशा ये चाहता है कि उसे छोटी छोटी खुशियाँ मिले, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसे दर्द हो, उसे पेन हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज बारिश हो रही है तो हमारे माइंड से ये आवाज़ आएगी कि आज पकौड़े बनवा लेते हैं। अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हम पॉपकॉर्न खा लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा सिंपल चीज़ों को ही पहले पकड़ता है, क्योंकि हम उसकी ऐसी आदत डलवा चुके हैं। और ऐसा करते करते हमारे माइंड को हमेशा शॉर्ट हैप्पीनेस की आदत हो जाती है। सपने हम सबके पास होते हैं, पर जब भी उन्हें पूरा करने में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है तो हम आलस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे सपनों में वो जान ही नहीं होती जो उसे चाहिए। अगर हमने अपने सपनों को एक विज़न में बदल दिया तो हमें आलस तो क्या, ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। हमें कोई भी काम करने में आलस इसीलिए आता है क्योंकि हमारे सपने ठोस नहीं होते। या तो वो सपने किसी को देखकर बनते हैं या किसी के कहने पर। सपने सबके पास होते हैं, पर ये विज़न जिसके पास है उसे आप कितना भी रोक लो, मना कर लो, चाहे पूरी दुनिया उसे रोकना चाहे तो भी वो नहीं रुकेगा। वो अपने उस विज़न को ज़रूर पूरा करेगा। जब भी हम अपने विज़न के लिए कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उसी तरह काम करने लगता है, क्योंकि हम बार बार जितना ज़्यादा सोचते हैं हमारा ब्रेन हमें उतना ही रेस्पॉन्ड करता है। आलस सबको आता है, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि सबके पास सिर्फ सपने होते हैं, और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके पास विजन होते हैं जो हर कंडीशन में उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपके पास विजन है तो आपको आलस कभी नहीं आएगा, बल्कि आप ऐसे रास्ते खोजने लग जाएंगे जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। अगर आपको 100% लेजीनेस खत्म करनी है तो आपको अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट लानी होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं पर खुद को धोखा नहीं दे सकता। जब जब आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में आलस करते हैं तब तब आप खुद को धोखा ही देते हैं। इस पूरी वीडियो का यही कंक्लूजन है दोस्तों। अगर आप सच में अपने जीवन से इस आलस को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने विज़न को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपका विज़न इतना बड़ा होगा कि वो आपको कभी रुकने ही नहीं देगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। गौरव जैन यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू दोस्तों। हाल ही में हमने 10,000 व्यूज़ कंप्लीट किए हैं। थैंक यू वेरी मच। गौरव जैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी मोटिवेशनल एंड पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।